गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग जानते हो कि ये स्क्रीन वाइट हो गई है क्या? ठीक है। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए आपको सभी के आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप वहां पर क्लिक करेंगे, और ये वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो लिखाएगा वोटेड। जब वोटेड लिखाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट्स हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट्स हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने फैक्टराइजेशन सीखा था, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट था लास्ट क्लास में तो आप लोग बता सकते हैं एक बार जल्दी से, या फिर हम आपसे क्वेश्चंस पूछें पोल सेक्शन के अंदर। स्प्लिटिंग द मिडल क्वेश्चंस पूछें, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड सभी बच्चों को क्लियर था ना लास्ट क्लास में? ठीक है, चलिए तो आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर सोल्व करने हैं। तो ठीक है नीरू, एक बार हम समझाएंगे। अभी हमने आपका कमेंट देख लिया है, अभी हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है और पोल सेक्शन हम ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के लिए। नीरू, अभी हम इस क्वेश्चन को समझाएंगे तो स्टार्टिंग से पूरा समझाएंगे, ठीक है? बच्चे एक सेकंड प्लीज, काम नहीं कर रही है, एक सेकंड आपके सामने पोल सेक्शन आने वाला होगा कि काम नहीं कर रही थी। चलिए अब आप सबके सभी के सामने पोल सेक्शन आ गया है क्वेश्चन नंबर 97 के लिए। नीरू आप अभी हम जब इस क्वेश्चन को समझाएंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वैसे शायद आपको आता हो, हमें फैक्टर्स करने हैं हो गया स्प्लिटिंग से, ठीक है? चलिए, सिर्फ अभी 3 बच्चों का हुआ है, अभी 13 बच्चे क्लास के अंदर हैं, 14 बच्चे, अभी 11 बच्चे बाकी हैं। तो आप लोग भी अपना जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आप लोगों को अपना आंसर भी याद रखना है कि आपने वोट कौन सा आंसर किया है, ठीक है? सर। वोट करने के बाद भी दिखता है हमें कौन सा किया है मैंने। नहीं दिखता? दिखता है सर, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा अच्छा, एक्चुअली में हमें नहीं पता होता दिखता है कि नहीं दिखता है, बट हमारे पास में आंसर्स आते रहते हैं, तो हमें स्टूडेंट की स्क्रीन का नहीं पता होता कि आपकी स्क्रीन पे क्या चीज दिख रही होती है। हमें लगता है कि शायद जब वो सबमिट हो जाता है तो अपने आप मतलब सारे ऑप्शन हट जाते हैं। शायद नंदनी ने हाथ हैंड राइज किया है, किसी बच्चे ने, एक बार बोलिए। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। हम इसलिए बोलते हैं निशा ऐसा, अच्छा जब हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं तो आप हमें जरा एक बार बताना निशा कि जब आप लोग रिजल्ट देखते हो पोल सेक्शन में लास्ट में जब हम तब दिखाते भी हैं दिखता है सर। तब भी आपको वो ऑप्शन दिखता है जो आपने वोट किया हुआ है? यस सर। अच्छा यस मान सर। लो, एक सेकेंड, मान लो कि आपने जो वोट किया है वो ऑप्शन ए है और वो 5 बच्चों ने वोट किया है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप भी उस 5 की लिस्ट में सर, हो? हाँ, ABCD के आगे एक डॉट से होते हैं सर, जो हम वोट करते हैं ना वो डार्क हो जाते हैं थोड़ा। तो जब हम देखते हैं अच्छा ना तब भी आगे से हमें पता लग जाता ठीक है। चलिए अभी 4 ही बच्चों का आंसर आया केवल, और क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं, यानी कि अभी 11 बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन हम एक बार स्क्रीन पर रिपीट कर देते हैं। आपसे पूछा गया है कि फैक्टराइज द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, आपको उसको फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीख रखा होगा, जिनको आता है प्लीज वो ट्राई करो और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। जिनको नहीं आता है, जब हम इस सवाल को समझाएंगे तो आप लोग ध्यान से सुनना ताकि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर सके, क्योंकि इसके बाद हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है? चलिए अभी 7 बच्चों का आंसर आ गया है।
तो बाकी के अभी बच्चे हमारे पास में 8 बच्चे, क्योंकि 15 बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं। तो प्लीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जल्दी से ट्राई करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। 7:07 टाइम दिख रहा है और 7:09 तक का टाइम आप लोगों के पास में लास्ट है। चलिए, अभी भी 7 ही बच्चों ने अपना आंसर किया हुआ है। भाई अभी भी 7 ही बच्चों ने किया हुआ है, इतने टाइम में एक भी बच्चे ने एक्स्ट्रा आंसर नहीं किया है। सर आप ना क्वेश्चन के बाद बस 2 मिनट दिया करो, जो कर दे वो ठीक, नहीं तो रहने दिया करो। हाँ, देते तो 2 ही मिनट है, बट आज हम टाइम स्टार्टिंग में बोलना भूल गए थे इंसान। 2 मिनट सफिशियंट होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए, अभी भी 7 ही बच्चों ने अपना आंसर किया हुआ है, बाकी किसी भी बच्चे ने सोल्व नहीं किया है। हम ना कॉपी पे देखेंगे कि कितने बच्चे ने कॉपी पे सोल्व किया है। तो प्लीज, भले ही वो कंप्लीट सोल्व ना किया हो, अभी रुक जाइए श्वेता बच्चे, चले ही वो कंप्लीट सोल्व ना हुआ हो, बट आप लोगों ने ट्राई किया हो, यानी कि कोशिश की हो जो आपको टाइम दिया गया था, ठीक है, वो भी चलेगा। बट ऐसा ना हो कि आपको टाइम दिया गया और आप सिर्फ स्क्रीन को देख रहे थे बैठ करके, आपने ना ट्राई किया और ना ही आपने आंसर मार्क किया। आंसर मार्क ना भी हो तो भी चलेगा, बट कम से कम ट्राई तो करना चाहिए सभी को। चलिए, टाइम तो देखो ओवर हो गया, 7:09 हो गए। तो अभी हम आपका पोल सेक्शन तो बंद कर देते हैं और हम आपका चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं, कि अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेज सके। चलिए, एक बार अपने कैमरा ऑन करो जरा सभी लोग। कितने बच्चों ने कॉपी पर ट्राई किया है, ये एक बार दिखा दो जरा कैमरा ऑन करके। हम ये नहीं देखेंगे सही है या गलत, सिर्फ हम ये देखेंगे स्क्रीन पे कितने लोगों का कैमरा ऑन है। एक निशा का ऑन है, एक हिमांशी का ऑन है, एक चेतना का ऑन है और एक श्वेता का ऑन है। सिर्फ 4 बच्चों का कैमरा हमें ऑन दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, एक परवीन शर्मा के नाम से बच्ची ने क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, भले ही उनका सोल्व नहीं हुआ है, जिन्होंने प्रवीण शर्मा के नाम से क्लास ज्वाइन की है, भले ही शायद उनका सोल्व नहीं हुआ है, लास्ट में हमने देखा है, बट इन्होंने कोशिश की है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो, जिनका हो गया है वेल एंड गुड्स, अच्छी बात है। जिनका नहीं भी हुआ है, आप सभी लोग एक बार स्क्रीन पर देखोगे। और जिनका नहीं हुआ है, अगर आपको कोई डाउट रह जाए समझते वक्त, तो प्लीज साथ के साथ माइक ऑन करके आप लोग पूछ लेना। ठीक है, चलिए देखिए सभी बच्चे स्क्रीन पर एक बार। देखो, आपसे पूछा गया है कि आपके पास में एक पोलिनोमियल है, और ये कैसा पोलिनोमियल है। आप कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सॉल्व करते हैं। अब देखो, मेथड के स्टेप्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपके पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा हुआ है x² प्लस 7x प्लस 12। देखो, सबसे पहला स्टेप आप लोगों के पास में ये होगा कि आप x² का कोफिशिएंट जो भी होगा, x² का कोफिशिएंट जो भी होगा, जैसे यहाँ पे 1 है, भले यहाँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, आप उसको कांस्टेंट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कांस्टेंट, जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ में, कितना आ गया 12। अब आप 12 के फैक्टर्स लिखोगे, क्या लिखोगे 12 के फैक्टर्स। आप लोगों ने एक बार टोटल फैक्टर्स पढ़े थे, हमें याद है हमने पढ़ाया था। देखो, 12 के फैक्टर होगा 1 इंटू 12, ये भी 12 होता है। 2 इंटू 6, ये भी 12 होता है। 3 इंटू 4, ये भी 12 होता है। बाकी अब रिपीटिशन होगा, यानी कि 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, 1 इंटू 12, ये रिपीटिशन होगा। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, यानी कि आपने 12 के फैक्टर्स लिख लिए। अब देखो, ये वाला साइन हमें बताएगा कि इन फैक्टर्स को जोड़ करके 7 आना चाहिए। फैक्टर्स को जोड़ करके 7 आना चाहिए। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को जोड़ोगे तो जोड़ करके 13 आएगा। इन दोनों फैक्टर्स को जोड़ोगे तो जोड़ करके 8 आएगा। और इन दोनों फैक्टर्स को जोड़ोगे तो जोड़ करके 7 आएगा। तो आपने इसको लिखा x² प्लस, सिर्फ 7 को हमने ब्रेक कर लिया, 3 प्लस 4, बाकी x भी ऐसे लिख दिया प्लस 12। ये जोड़कर ही क्यों लिखा गया, क्योंकि ये निशान हमें बताएगा कि ये प्लस का निशान है, और ये हमें बता रहा है कि जोड़ करके 7 आना चाहिए। अगर माइनस होता तो माइनस करके आना चाहिए, जो भी नंबर होता। ठीक है, अब आप पहले x को अंदर लेकर जाओगे,
पहले आपने x को अंदर लिखा तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। ठीक है, अब आप कहोगे ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है, तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। अब आप दोनों में से क्या करोगे, x कॉमन निकालोगे, तो बचा कितना हमारे पास में, x प्लस 3, और यहां से आप लोग 4 कॉमन निकालोगे, तो कितना बचा हमारे पास में, x प्लस 3। अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, तो आपने x प्लस 3 को कॉमन निकाला, बचा कितना हमारे पास में, x प्लस 4, x प्लस 4। तो आपके फैक्टर्स बन गए, यानी कि आपके गुणनखंड हो गए। तो आप कहोगे सर आंसर कितना आ गया, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। क्लियर सभी को? नीरू, आप बच्चे एक बार चैट सेक्शन के अंदर बताना कि क्लियर है या नहीं। बाकी बच्चे भी बताना कि सभी को क्लियर है या नहीं। नीरू ने कमेंट किया था, इसलिए हमने उनको नाम लेकर पूछ लिया। बाकी सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे सर, चल। हाँ निशा। इसमें एक इजी तरीका था, इसके फैक्टर्स को ना 12 ये 7 को तोड़ना था, 3 और 4 पता ही चल रहा था सारे ऑप्शन में। हाँ देखो, अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसके फैक्टर्स पहले से लिखे हुए हैं, तो वो अपने आप ही बता दे रहा है कि जो इसके फैक्टर्स है वो 3 और 4 ही है। ठीक है, तो आप लोग यहां से भी हिंट ले सकते हो कि फैक्टर्स तो कितने आएंगे हमारे पास में, 3 और 4 आएंगे। ठीक है, बाकी साइन तो आप लोग जब इनको सोल्व करोगे तब निकल कर आ जाएंगे। बाकी एक बार अभी हम इसको चैप्टर को पढ़ लेते हैं, वरना तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए सोल्व करने के लिए जो हमारे पास में मेथड है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इससे ज्यादा बेटर एक मेथड होता है हमारे पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और वो ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं हो पाते आसानी से। मतलब आपकी बुक में कुछ एनसीईआरटी की बुक में ऐसे क्वेश्चन है 10th क्लास में, जो फैक्टर अगर आप करने बैठते हो टाइम लगता है उसमें। टाइम का मतलब है कि फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ नंबर बड़ा आ जाता है, और जब नंबर बड़ा आ जाता है उसके फैक्टर भी ज्यादा हो जाते हैं, और जब उसके फैक्टर भी ज्यादा हो जाते हैं तो हमें ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर हम उसके टोटल फैक्टर तो नहीं लिखते, फिर हम उसको कैसे करते हैं, फिर हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी होता है, वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर होता है वैसे फैक्टराइजेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 98। हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया क्वेश्चन नंबर 98 के लिए। चलिए, पूछा गया आपसे कि आपके पास में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 3y² माइनस 10y माइनस 8। पूछा गया कि बताइए इसके फैक्टर्स कौन से होंगे। तो टाइम देख लीजिए सभी बच्चे, कितना हो रहा है, 7:15। और जैसे ही 7:18 होंगे वैसे ही हम आपको समझाना शुरू कर देंगे, यानी कि 2 मिनट है आपके पास में, ओवरऑल मिला के 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग, और क्वेश्चन नंबर 98 के लिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर ऑप्शन ना समझ में आ रहे हो स्क्रीन पे टाइपिंग, तो आप एक बार माइक ओपन करके पूछ लेना कि सर यहाँ पर क्या टाइप है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो क्लियर है टाइपिंग, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कोई इशू नहीं है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी ट्राई करते रहेंगे। भाई 3 ही बच्चों का आंसर आया अभी तक।
ट्राई तो कर रहे हो ना आप सभी लोग, क्योंकि टाइम होने वाला है यस और सर। 3 ही बच्चों का आंसर आया है सिर्फ। चलिए 5 बच्चों का आंसर आया है और हमें लग रहा है हड़बड़ी में बच्चे आंसर गलत करने लगे हैं। हाँ, तो अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो आप माइक ओपन करके बता सकते हो। अगर आपको 1-2 मिनट का ज़्यादा समय चाहिए होगा, आप बोल देना कि सर 1 मिनट और हमें चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 6 बच्चों का आंसर आया है, पर बच्चे जल्दबाजी में गलत भी कर रहे हैं। आप देखो टाइम तो हो गया है कंप्लीट। अब ये बताओ कितने बच्चों का होने वाला है। सर मेरा नहीं हो पाया, समझ नहीं आया। कोई बात नहीं। 8 बच्चों का आंसर आया है, बट आप लोग रिजल्ट देखोगे तो आप लोग शोक कर जाओगे कि 8 बच्चों ने सारे ही ऑप्शन क्लिक किए हैं। किसी बच्चे ने कोई सा, किसी बच्चे ने कोई सा। तो अभी हम पोल सेक्शन तो बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन पहले ऑन कर देते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा लगता है कि या तो पोल सेक्शन नहीं आता है, ठीक है, या फिर उसको लगता है कि उसका पोल में गलत हो गया है, या फिर उसका पोल में गलत हो गया है, तो वो जरूर बता सकते हैं अपना आंसर एक बार चैट सेक्शन में। इतने सारे बच्चों को इस बार चैट सेक्शन में कैसे आंसर आया ये बताओ हमें। नीरू का आया है और विजय सैनी के नाम से शायद नंदनी का आया है और श्वेता का भी आया है। ठीक है साक्षी, कोई बात नहीं बच्चे। चलिए एक बार से बच्चे एक बार रिजल्ट देख लो पोल सेक्शन के अंदर, एक बार रिजल्ट देख लो। और अब आप बताइए क्या ये आप ही की क्लास के बच्चे हैं ना? यस सर। मतलब इतना वेरिएशन कैसे होगा कि। ठीक है नीरू, आपके पास में पोल नहीं आया था बच्चे। अब हमें बताइए जरा एक बार। देखो हम लिख देते हैं नंबर 3 1 2 2, 3 1 2 2। इतने बच्चों ने आंसर किया है। कुछ बच्चों ने चैट सेक्शन में किया है, चैट सेक्शन में जिन्होंने भी किया है सभी ने सही किया है। सभी का यही ऑप्शन था चैट सेक्शन के अंदर। बाकी अब हमें ये बताइए, ये सारे बच्चे आप ही की क्लास के हैं। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन क्लिक किया था, देखो सभी को पता है अपना अपना ऑप्शन, क्योंकि निशा ने हमें आज ही बताया है कि सर ऑप्शन हमें पता होते हैं कि हमने कौन सा ऑप्शन क्लिक किया है। जिस बच्चे ने सी ऑप्शन क्लिक किया है और जिस बच्चे ने डी ऑप्शन क्लिक किया है, क्या वो अपने आप को पहचान पा रहे हो ये बताओ हमें पहले। और यस सर। ठीक है, हम पूछेंगे कि आप बताना कि कहाँ पर डाउट है। जिस बच्चे ने सी ऑप्शन वोट किया है, पहले वो अपने माइक ओपन करो और वो अपनी कॉपी दिखाई जरा हमें। सी ऑप्शन वाले, सी ऑप्शन वाले बच्चे, सिर्फ सी ऑप्शन वाले हैं। देखो किसी का भी कैमरा ऑन नहीं हुआ है, सिर्फ सी ऑप्शन वाले बच्चे कैमरा ऑन करो एक बार। भाई कहीं तो सॉल्व किया होगा आपने, तभी तो मार्क किया होगा। नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं। आ, आते हैं डी ऑप्शन वालों पे। डी ऑप्शन वाले पर जिस बच्चे ने डी ऑप्शन मार्क किया है, चेतना आपने सी मार्क किया था बच्चे, डी मार्क किया था ये बताओ। डी सर। कौन सा सी? डी। डी, ठीक है। यानी कि चेतना ने डी मार्क किया था और चेतना ने अपना कैमरा ऑन किया। अच्छा अभी एक बच्चे और बाकी हैं डी वाले। चेतना देखो थोड़ी स्क्रीन ब्लर जब हम देख तो नहीं पा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ ये जानना था कि डी ऑप्शन कितने बच्चों ने किया है। ठीक है निशा, ओ सॉरी, ठीक है चेतना। एक बच्चे ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है। फर्क देखो कुछ नहीं पड़ता। श्वेता आपने भी डी मार्क किया बच्चे? यस सर। ठीक है, तो 2 बच्चे आइडेंटिफाई हो गए हैं डी वाले, ये चेतना ने और श्वेता ने किया था। सी वाले बच्चे ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया। बी वाले बच्चे जरा अपना कैमरा ऑन करना एक बार। बी वाले बच्चे, जिस बच्चे ने बी ऑप्शन मार्क किया है, कैमरा ऑन करो एक बार जिस बच्चे ने बी मार्क किया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नहीं कैमरा ऑन किया है, कोई बात नहीं। चेतना या फिर श्वेता आप अपना माइक ओपन करो, कोई भी एक बच्चा अपना माइक ओपन करो, स्टेप बताओ कैसे कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। बोलिए एक बार। देखो सर आप, पहले तो हम 3 की और 8 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ में, कितना आ गया हमारे पास है 24। देखो 24 कोई बड़ा नंबर तो है नहीं, हम इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। 1 × 24
2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। इसके अलावा कोई और नंबर आपको लगता है कि इसका फैक्टर होगा? सारे नो नंबर सर। ठीक है। और हमें माइनस करने के बाद में कितना चाहिए? माइनस करने के बाद में हमें 10 चाहिए। देखो माइनस करने के बाद में यहाँ अगर माइनस करोगे तो 23 आएगा, भाई दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे 23 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यही हमें चाहिए था। तो आपने लिखा 3y² 3y² माइनस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 12 माइनस 2 और y ये रहा -8। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर मेरे को मेरी गलती मिल गई। हाँ, यानी कि आपने साइन चेंज नहीं गड़बड़ किया। हो रही है। नो y सर, फैक्टर में गड़बड़ हो रही है। अच्छा, y अंदर जाएगा, कितना बन गया? 3y² माइनस 12y माइनस 2y -8। ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, आप कहोगे अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे। 3y² माइनस 12y प्लस 2y -8। अब आप कहोगे सर इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों के अंदर देखा जाए तो 3y कॉमन है, 3 भी कॉमन है और y भी कॉमन है। आपने 3y कॉमन निकाला, बचा y -4 प्लस 2 कॉमन निकाला, y -4। अब दोनों के अंदर y -4 कॉमन है और बचा कितना हमारे पास में? 3y प्लस 2। क्लियर सभी को? यस सर। सभी को क्लियर है ना? बोलिए एक बार। यस सर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 9th क्लास में ज्यादा यूज होता है और 10th क्लास में हम लोग यूज तो कर सकते हैं बट इतना कोई खास नहीं आता, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख जाते हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। बात थी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, वो हम लेटर ऑन पढ़ लेंगे कभी, या फिर बताना है तो बताइए एक बार जल्दी से, वरना तो हम आगे चले। आगे चले? चलिए ठीक है। देखिए आप लोग आगे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए जल्दी से। आज हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? फैक्टर थ्योरम के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए फैक्टर थ्योरम क्या होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि इफ px इज अ पोलिनोमियल एंड a इज एनी रियल नंबर। अगर px कोई भी हमारे पास में एक पोलिनोमियल है, मान लेते हैं कोई भी एक पोलिनोमियल है 2x² माइनस 8। ठीक है, px कोई भी एक पोलिनोमियल है, हमने लिख लिया px, मान लिया अपनी तरफ से 2x² माइनस 8 है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी एक रियल नंबर है। a क्या है? कोई भी हमारे पास में एक रियल नंबर है। ठीक है, अगर हमारे पास में p a इसके अंदर डाल दिया जाए, आपने क्या डाल दिया? इसके अंदर a डाल दिया, आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? a डाल दिया, तो ये कितना बनेगा? 2a² माइनस 8, ये बनेगा। अगर ये सॉल्व करने के बाद में, हाँ बच्चे बोलिए, शायद किसी का माइक ओपन है, प्लीज रिक्वेस्ट है बच्चे अपने माइक बंद रखें। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए हमारे पास में कोई पोलिनोमियल है px और हमारे पास में कोई a एक रियल नंबर है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है वो समझ लीजिए। एक बार हम फिर से लिख के बता देते हैं। देखिए आपने px एक पोलिनोमियल मान लिया कि 2x² माइनस 8 एक पोलिनोमियल है, और a हमारे पास में कोई भी एक रियल नंबर है। a क्या है हमारे पास में? कोई भी एक रियल नंबर है। अगर आपने x की जगह a डाल दिया, आपने x की जगह a डाल दिया और ये सॉल्व करने के बाद में 0 आ जाता है, और ये सॉल्व करने के बाद में कितना आ जाता है? 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे a क्या है? इसका a क्या है? इसका एक 0 है, और x माइनस a क्या है? इसका एक फैक्टर है। क्या बोलेंगे हम इसका? x माइनस a क्या है? इसका एक फैक्टर है। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ x की जगह हम लोग 2 डाल दें, अगर हमने x की जगह कितना डाल दिया? 2 डाल दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 माइनस 8 0 आ जाएगा। यानी कि अगर हम x की जगह 2 डाल देते हैं p2, तो हमारे पास में 0 आ जाता है। तो हम बोल देंगे 2 तो क्या है कि 2 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। 2 तो इसका 0 है, और क्या है हमारे पास में? x माइनस 2 इज द फैक्टर। x माइनस 2 इज द फैक्टर। x माइनस 2 हमारे पास में क्या होगा? फैक्टर। यही हमारी क्या है? हमारे पास में एक फैक्टर थ्योरम होती है। अब एक बार स्टेप वाइज देख लीजिए कि अगर हमारे पास में px कोई पोलिनोमियल है
और कोई एक क्या है, एक कोई भी हमारे पास में एक रियल नंबर है। अगर हमने पी ए की वैल्यू निकाली और वो 0 आती है तो हम कह देंगे x माइनस ए विल बी अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। और सेकंड, अगर हमें फैक्टर पता है कि x माइनस एक फैक्टर है तो हम कह सकते हैं कि पी ए की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होंगे। दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर ए डालने पर 0 आता है तो x माइनस ए हमारा फैक्टर कहलाएगा। और अगर हमें पता है कि कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसका फैक्टर हमें पता है, तो हम कह सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल के अंदर ए वैल्यू डालने पर वो हमेशा वैल्यू कितनी देगा, 0 देगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें क्या हैं, तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। क्वेश्चंस के तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर पूछा गया कि चेक वेदर x माइनस वन, यहां पर ब्रैकेट लगाना भूल गए, चेक वेदर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल है हमारे पास में एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। पूछा गया कि बताइए क्या x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, क्या x माइनस वन इसका एक फैक्टर है? तो अभी आपको बताया था कि अगर आपको फैक्टर चेक करना है, अगर आपको फैक्टर चेक करना है तो आप ये वैल्यूज के अंदर डालोगे तो 0 आता है है, सर। ये फैक्टर कहलाएगा। और अगर फैक्टर है तो ये वैल्यू 0 होगी। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी चीज लगा सकते हो और जल्दी से एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लिया सर। ठीक है। श्वेता बच्चे कैमरा बंद रख लीजिए अभी। अ, जिस बच्चे का हो जाए सिर्फ वो बोल देना। सिर्फ एक बच्चे ने अभी बोल दिया कि उनका हो गया है। सर ठीक है, निशा का भी हो गया है शायद। ठीक है, हाँ नीरू बच्चे आप लीव कर सकते हो अभी। नीरू तबीयत सही नहीं है बच्चे आपकी भी। चलिए, शायद हो गया होगा सभी का। देखो, इसके अंदर हम लोग कुछ स्टेप डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के अंदर। पहले हम आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप लोगों को निकालना है। देखो, अगर हमारे पास में x माइनस वन, हमें चेक करना है कि इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो मान लो कि x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। सबसे पहले तो आपने मान लिया कि x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। अगर x माइनस वन इसका एक फैक्टर है तो आप कहोगे सर x माइनस वन अगर इसका एक फैक्टर है तो x बराबर वन पुट करने पर ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। x बराबर वन पुट करने पर ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर p1 की वैल्यू निकाली। p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वन माइनस 3। और ये कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू वन 2। और ये कितना आ गया, 3 माइनस 3 और ये 0 आ गया। तो आप कहोगे अब ये डेफिनेटली इसका क्या है, एक फैक्टर है। बोलो इतना क्लियर हुआ? यानी कि हमें नहीं पता था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, हमने मान लिया फैक्टर है। फैक्टर है तो हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू इसके अंदर पुट करके देखी। अगर ये 0 आ गया तो ये डेफिनेटली एक फैक्टर है। और अगर ये 0 नहीं आता तो हम बोल देते हैं कि दिस इज नॉट अ फैक्टर। क्लियर? स्टेप्स देखो लिखे हुए हैं कि अगर हमारे पास में क्या है कि सबसे पहले हमने इसको मान लिया कि ये इसका फैक्टर है तो इसका 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद आप फैक्टर थ्योरम अप्लाई करोगे कि इसकी एक पर वैल्यू निकाली, क्या वो 0 आ रही है, तो आप इसको चेक करेंगे तो ये वैल्यू अगर 0 आ रही है तो आप बोल दोगे x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। आप लोगों को वैसे ही करना है। पूछा गया कि बताइए क्या x प्लस टू पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6 का एक फैक्टर है या नहीं। इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो आप लोग पहले क्या करोगे, इसको एक फैक्टर मान लोगे। फैक्टर मान लोगे तो वहां से इसकी 0 की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आप इसको पुट करोगे तो वो वैल्यू अगर 0 आती है तो डेफिनेटली एक फैक्टर है। और अगर 0 नहीं आती है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। एक बार ट्राई कीजिए, 2 मिनट है आप लोगों के पास में।
गया है सर। ठीक है, सिर्फ इतना बताओ हो गया है ना? वो हो गया। ये नहीं बता रहे बच्चों को कि है या नहीं। हम पूछेंगे सभी से। ठीक है, हिमांशी का हो गया है। ठीक है, निशा का भी हो गया है, शायद साथ में हिना का भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए काफी सारे बच्चों का हो गया है। तो सिर्फ अपना अपना माइक ओपन करके बताइए ये इसका फैक्टर है या नहीं। नहीं है सर। नहीं है। निशा, चेतना, आप बताइए बच्चे इसका फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, नहीं सर। नहीं है। देखो, सबसे पहले मान लें कि इसका एक फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो आपने कहा x प्लस टू बराबर जीरो, और x इक्वल्स टू माइनस टू इसका एक जीरो होगा। x इक्वल्स टू माइनस टू क्या होगा, इसका एक जीरो होगा। तो आपने यहाँ पे x की जगह माइनस टू पुट किया, ये हो गया माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू माइनस सिक्स। जब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आ गया, माइनस के एट। ये कितना आ गया, फोर इंटू थ्री प्लस के ट्वेल्व। ये कितना आ गया, माइनस के टेन माइनस के सिक्स। सोल्व करोगे तो कितना आ गया हमारे पास में, ये हो गया माइनस के 16, और ये कितना हो गया, माइनस के 24। माइनस के 24 प्लस के 12 और सोल्व किया तो माइनस के 12। यानी कि आपको हो गया ये वैल्यू जीरो नहीं आ रही। अगर ये वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो आप बोल दोगे x प्लस टू इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर सभी को कि ये इस गिवन पी एक्स का फैक्टर नहीं है। अगर जीरो आ जाती तो फैक्टर होता, और अगर जीरो नहीं आई तो फैक्टर नहीं है। क्लियर? देखो ये स्टेप वाइज लिखा हुआ है सॉल्यूशन कि सबसे पहले आपने देखा और ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 12, जीरो के बराबर नहीं है, तो आप बोल दोगे कि x प्लस टू इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है कि इफ x माइनस वन, इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि जो x माइनस वन है ना, ये पक्का एक फैक्टर है। लिखा है इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये इसका फैक्टर है तो आपसे k की वैल्यू पूछी गई कि बताइए k की वैल्यू कितनी होगी। आप लोग एक जानते हो कि अगर ये इसका फैक्टर है तो भाई यहां से आप लोग इसकी x की वैल्यू निकालोगे, इसके अंदर पुट करोगे, और वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वो जीरो आनी चाहिए। आप उसे जीरो के बराबर पुट कर दोगे। 2 मिनट आप लोगों के पास में, जल्दी से ट्राई कर लीजिए। हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, ठीक है। बस मैं लग रहा है कि जितने बच्चों को होना था हो गया है। फिर भी हम अभी 1 मिनट का टाइम देखेंगे, बाकी कितने बच्चे और करते हैं अभी सोल्व। जिस जिस बच्चे का होता रहे प्लीज वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहे कि हो गया है, डन, जैसे बाकी बच्चों ने लिखा है। आप लोग भी लिख सकते हो कि सर हमारा भी हो गया है कंप्लीट। ठीक है,
ठीक है, तो अभी हम सॉल्व कराते हैं, क्योंकि हमें लग ही रहा था कि जितने बच्चों का हो गया उतने ही बच्चों का रहेगा, बाकी काफी कम बच्चे को आगे लिखेंगे। देन देखिए, एक बार आंसर बताओगे? कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके आंसर बताएंगे, ताकि हम उसको चेक करें सही है गलत। चैट सेक्शन में हिमांशी का आंसर आ गया -3। बाकी किसी और बच्चे का अगर -3 के अलावा कुछ और है तो वो भी अपना टाइप करके भेजे चैट और सेक्शन में। -3 ठीक है, यानी कि सभी का -3 है। ठीक है, देखिए आपने कहा सर ये इसका एक फैक्टर है, अगर ये इसका एक फैक्टर है तो आपने यहाँ से इसकी जीरो की वैल्यू निकाली कि x -1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1, यानी कि x इक्वल टू 1 इसका एक जीरो है। जीरो का मतलब क्या है कि अगर आप x की जगह 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? वैल्यू 0 आनी चाहिए। x की जगह 1 पुट करो, आपने लिखा 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, और ये वैल्यू कितनी होगी? 0। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 इंटू 4 4 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 3 3 हो गया। -4 प्लस के इक्वल्स टू 0। ये 4 से 4 कट गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? -3। आप लिखोगे कि अगर x -1 इसका एक फैक्टर है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? के की वैल्यू हो जाएगी -3। क्लियर सभी को? बोलिएगा। यस सर। देखो, अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज, अभी हम आपको बोल रहे हैं, आप माइक ओपन करके अपना डाउट्स पूछ सकते हो, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस पूछेंगे पोल सेक्शन में, 2 या 3 क्वेश्चन। अगर इस बार बच्चों ने गड़बड़ करनी शुरू की पोल सेक्शन में, तो आप समझ जाना कि आप ही की क्लास के बच्चे हैं, और वो कितनी गड़बड़ करते हैं कि जब आपसे पूछा जाता है समझ में आ गया तो हाँ, और जब उनका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर क्या आता है कि उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, चले आगे, पूछे क्वेश्चंस। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 आप लोगों के सामने है। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 99 के लिए। पूछा गया है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल पी वाई। एक पोलिनोमियल है y के अंदर 3y² -3y। पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा एक फैक्टर है, इनमें से कौन सा एक फैक्टर है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे टिक लगाते हैं। और 7:39 हो रहा है, 39, और 7:41 तक का आपका टाइम है पूरा। 7:42 पर हम कुछ बोलेंगे आपको कि हुआ या नहीं हुआ, जो भी टाइप है आप इतना ट्राई कर सकते हो जल्दी अभी। चलिए 2 बच्चों का आंसर भी आ गया, 3 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया, 6 बच्चों का आंसर आ गया। इस बार आंसर थोड़ा जल्दी स्पीड से आ रहे हैं, तो बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया, सात पर जाकर रुक गए हैं बच्चे, क्योंकि टाइम भी होने वाला है। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करें। अगर लगता होगा तो हम आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे कि आप लोग कर रहे हो। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया, चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए टाइम ओवर, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3
2 1। ठीक है, 9 बच्चों का टोटल आंसर आया है। अभी हम चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आया होगा, जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आया है या फिर किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, सिर्फ वही बच्चे आंसर करें, सिर्फ वही बच्चे आंसर करें। ठीक है, यानी कि जितने बच्चों के पास में होना था वो हो गया है। एक बार रिजल्ट देख लो, इस बार काफी अच्छा रिजल्ट है। देखा रिजल्ट सभी ने? यस सर, 2 का गर्ल्स। हाँ, 7 बच्चों ने सी और 2 बच्चों ने डी। लेकिन पर हम एक बार फिर भी किसी बच्चे से पूछना चाहेंगे। कोई भी बच्चा बताओ जिसने डी ऑप्शन लगाया है, वो अपनी कॉपी दिखा दो। चलो, जिस बच्चे ने डी ऑप्शन लगाया है, 2 बच्चे हैं डी ऑप्शन लगाने वाले, वो एक बार कैमरा ऑन कर लो जरा कॉपी की तरफ। डी ऑप्शन वाले, एक बार कैमरा ऑन करना कॉपी की तरफ। किसी भी बच्चे का कैमरा ऑन नहीं है। माइक ओपन करके बताओ डी ऑप्शन किसने लगाया? डी ऑप्शन। चलिए, शायद कोई नहीं बताना चाह रहा डी ऑप्शन किसने लगाया। कमेंट में भी देख लेते हैं, किसी ने बच्चे ने नाम तो नहीं लिख के भेजा है, तो कमेंट में भी किसी बच्चे ने नहीं भेजा है। तो देखो, डी ऑप्शन शायद बच्चों ने तुक्का लगाया है, क्योंकि सोल्व तो मुझे नहीं लगता किसी ने किया है। ठीक है नीरू, हमने देख लिया था बच्चे आपका ऑप्शन सी। तो अब हमें कोई बच्चा सी ऑप्शन किसने लगाया वो अपना माइक ओपन करके बताएगा कैसे सोल्व किया। सर मैं बताऊं? बताइए। सर जब हम इसके कॉमन निकाल देंगे 3 बार और 3y बाहर निकालेंगे तो y -1 बचता है, जो कि इसका फैक्टर होगा ही, और 3y भी इसका फैक्टर हो सकता है, होगा। ठीक है, तो आपने इसमें से 3y कॉमन निकाला और बचा y -1। तो आप लोग ये भी याद रखो, देखो इस सवाल से हमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए भी मिल जाती है। वैसे तो देखने में एक छोटा सा सवाल है, इसमें लिखा है कि 3y² -3y का फैक्टर पूछा गया था कि बताइए फैक्टर कौन है। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3y कॉमन निकाला तो बचा y -1, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y इंटू y -1। क्लियर सभी को? अब देखो, आपने एक चीज याद की थी कि अगर हमारे पास में मान लो 24 लिखा है, कितना लिखा है 24, और ये कितना हो गया 3 × 8 हो गया, तो ये दोनों ही नंबर इसके फैक्टर होंगे। ये दोनों ही नंबर क्या होंगे इसके फैक्टर होंगे। यदि हाँ, एक नंबर को आप लोग किसी नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में तोड़कर लिखते हो, तो जो प्रोडक्ट्स में आपने तोड़कर लिखा है वो सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, उसके फैक्टर कहलाएंगे। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर वो नंबर तो कहलाएंगे। हाँ ठीक है, वो नंबर्स तो कहलाएंगे, यानी कि y -1 इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप लोग समझ सकते हो, आज ही जो सीखा था, अगर इसका एक फैक्टर है भाई, अगर y -4 इसका एक फैक्टर है, तो आप लिखोगे सर y = 4 क्या बनाएगा, इसको 0 बनाएगा। y की जगह 4 रख के देख लो क्या 0 आ रहा है, शायद नहीं आ रहा। y की जगह 2 रख के देख लो क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। y की जगह जब आप 1 रख के देखोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर सभी को? Yes. वो एक लॉन्ग मेथड है, बट अगर आपकी आज की क्लास से देखा जाए तो आपकी क्लास में जो आपने सीखा था उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 100। पहले हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और फिर हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। चलिए, पूछा गया आपसे x -1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। इनमें से ऐसा कौन सा पोलिनोमियल है जिसका फैक्टर x -1 नहीं है? x -1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स क्लियर है सभी को, या लिख दे हम सामने इनके? चलो लिख देते हैं। ये वाला पोलिनोमियल है 3x² -3x। ये वाला पोलिनोमियल है 9x² -3x -6। ये पोलिनोमियल है 4x³ +3x² -4x। और ये वाला पोलिनोमियल है 4x⁵ -4x²। इनमें से वो कौन सा पोलिनोमियल है जिसका फैक्टर x -1 नहीं है, नॉट अ फैक्टर?
4 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। मेरा पोल में गलत हो गया। ठीक है श्वेता, आप जब हम चैट सेक्शन की बात करेंगे ना तब आप एक बार बोलना माइक को से या फिर चैट ओके सेक्शन। सर। सर मेरा एक बार कॉपी देखना, इसमें शायद ये आंसर राइट है। एक सेकंड रुको निशा, अभी रुको, अभी रुको। निशा बंद करो कैमरा। हाँ निशा, उसमें बाद में बात करेंगे एक बार। ऐसे बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, बस हम इसलिए अभी रोक रहे हैं आपको, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अपने सही बच्चे अपने आंसर वोट करते रहो, कोई निशा की कॉपी देख के नहीं करेगा। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी शायद लगभग टाइम भी काफी हो गया है। लास्ट 10 सेकंड काफी है आप लोगों के लिए। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ठीक है, 7 बच्चों का आंसर आया है और 7 में से सिर्फ श्वेता बोल रही हैं कि इनका आंसर गलत हो गया है। तो अभी हम चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं। श्वेता आप अपना गलत और सही दोनों ऑप्शन भेजना, पहले गलत लिखना, 2 डैश लगाना और फिर सही ऑप्शन लिखकर भेजना कि आपने पहले कौन सा ऑप्शन गलत भेजा था। सर पोल खोल देना जल्दी से। हाँ ठीक है, श्वेता ने पहले बी ऑप्शन गलत लगाया था, सी ऑप्शन उनकी तरफ से सही ऑप्शन है। ठीक है, अब आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हैं पोल सेक्शन में। सर मैंने सी ऑप्शन भेजा है। हाँ निशा, आपने सी ऑप्शन लगाया है और नीरू, अच्छा बी ऑप्शन किसने लगाया? अच्छा ये तो बी तो श्वेता ने लगाया था। ठीक है, यानी कि अब आप स्क्रीन देख पा रहे हो, ये एक बच्चे ने भेजा है, ये एक बच्चे ने भेजा है और ये 5 बच्चों ने भेजा है। साथ में नीरू ने सी ऑप्शन भेजा है चैट सेक्शन में। अरे नहीं, शायद नीरू ने बी भेजा है क्या अभी? हाँ नीरू ने भी बी ऑप्शन भेजा है चैट सेक्शन में। ठीक है, और ये वाला गलत था श्वेता का, ये यहाँ ऐड कर दिया गया है श्वेता का, यानी कि टोटल 8 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। एक हिना ने भी रिस्पॉन्स किया है, यानी कि यस सर। टोटल 9 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है और 9 में से कितनों का सही है? 7 बच्चों का सही है। एक नीरू का गलत है और एक बच्चे ने ए ऑप्शन भेजा है। तो इस बार नीरू ही हमें बताएंगे एक बार माइक ओपन करके कि नीरू आपने इसको कैसे सोल्व किया था। कैमरा ऑन करके बताइए, कॉपी दिखाइए, या फिर माइक ऑन करके बताइए नीरू। बच्चे कैमरा नहीं दिख रहा है, अगर आप कैमरा ऑन कर रहे हो तो। नीरू शायद कैमरा नहीं ऑन हो रहा है आपका, तो आप माइक ओपन करके बता सकते हो। ठीक है, कोई और बच्चा बताएगा कि कैसे किया गया है क्वेश्चन को? नीरू चैट में नहीं बता पाओगे, बहुत टाइम लगेगा। माइक खराब है क्या नीरू? ठीक है कोई बात नहीं नीरू, कोई बात नहीं। हम किसी और से पूछ लेते हैं। कोई और बच्चा बताइए, चाहे जिनका सही है वो बताइए। निशा आप कॉपी दिखा रहे थे, कॉपी दिखाइए, क्या पूछ रहे थे आप कॉपी के अंदर, बताइए जल्दी से। सर कुछ नहीं पूछ रहे थे, बस देख रहे थे कि ना कितने बच्चे ना दूसरे के कैमरा ऑन होने के बाद ना आंसर देख कर देखते हैं। अच्छा, जो आप डी दिखा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसमें तो क्वेश्चन करने का तरीका ये था, आपसे पूछा गया था कि x-1 इज नॉट अ फैक्टर,
यानी कि x माइनस वन फैक्टर नहीं है, वो आपको पॉलिनोमियल ढूंढना है। तो अगर आपको पता है कि अगर फैक्टर है तो x माइनस वन बराबर 0 पुट करने पर x की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि 1 अगर आप रख दोगे तो वो 0 बना देगा। अभी जो सीखा था हमने, जब आपसे पूछा जाएगा कि वेदर चेक कीजिए कि x माइनस वन फैक्टर है या नहीं, तो आप क्या करते हो, वहां से एक वैल्यू निकालते हो 0 की और पुट करके देख लेते हो, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है और अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो अगर यहाँ पे नॉट अ फैक्टर तो आप देखोगे वैल्यू 0 कब नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 1 पुट किया x की जगह, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 इंटू 3 3, माइनस 3 कितना आ गया 0, यानी कि ये तो इसका फैक्टर है। x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इसी तरीके से अगर आप यहाँ 1 पुट करोगे, ये कितना आएगा 9 माइनस 3 माइनस 6, ये भी कितना आ गया 0, यानी कि इसका भी एक फैक्टर है x माइनस वन। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो आपने देखा यहाँ पर पुट करने पर कितना आएगा 4 माइनस 4। बस आप लोगों को याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। 1 की पावर कुछ भी हो वो कितना रहता है 1, क्योंकि यहाँ अलग अलग पावर्स हैं। अगर आप यहाँ पुट करोगे 1, तो बच्चे जब आप यहाँ पुट करोगे 1 तो कितना आ गया 4 प्लस 3 माइनस 4, वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि x बराबर 1 पुट करने पर यहाँ 0 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर x माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो इसका आंसर तो कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन तो हमारे पास में सी ऑप्शन हो गया कि ये x माइनस वन इसका एक फैक्टर नहीं है। अपनी कॉपी के अंदर सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। ठीक है, डाली सभी ने हेडिंग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये